अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की प्राइम न्यूज में नाज़रीन, इस वक्त प्राइम न्यूज में हम बात करते हैं कि 22 जनवरी को आखिर छुट्टी क्यों? जी हां, 22 जनवरी को आखिर छुट्टी क्यों? राम मंदिर के भव्य ओपनिंग के मौके पर केंद्र सरकार और मरकजी सरकार ने भी इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। केंद्र सरकार ने पहले ही मुल्क भर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया। वहीं पर अब खबर ये आ रही है कि शिंदे हुकूमत यानी महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन महाराष्ट्र में आम छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि तमाम अपोजिशन पार्टी कह रही है कि राम मंदिर के ओपनिंग का बीजेपी से, मोदी से, योगी से कोई ताल्लुक नहीं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक बन रहा है, मगर मोदी जी और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरीके से गोबर भक्तों को यह समझाने में कामयाब हो गई है कि राम मंदिर हम बना रहे हैं या इसमें पूरा कमाल हमारा है। तो अब राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन बाकायदा छुट्टी का ऐलान भी केंद्र सरकार ने इसलिए किया ताकि जश्न मनाया जाए और लोगों को यह लगे कि कितना बड़ा काम मोदी जी के दौर में हुआ है, योगी आदित्यनाथ के दौर में हुआ है कि राम मंदिर बन चुका है और उसका ओपनिंग हो रहा है। और सच बात यह है कि पूरे मुल्क के पागलों को, गोबर भक्तों को, अंधभक्तों को यह चीज महसूस हो रही है और हुकूमत ने छुट्टी देकर यह बताने की कोशिश की है। और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी तरीके से इसी बात का सेहरा पहनना चाह रही है कि राम मंदिर का सेहरा, तामीर का सेहरा, ओपनिंग का सेहरा इनके सर जाए और फिर 2024 में लोग कोरोना के वक्त में मौतें भूल जाए, हॉस्पिटल नहीं थे वो भूल जाए, माँ बाप की लाशें पड़ी हुई थी वो भूल जाए, नौजवान बच्चे तड़प रहे थे वो भूल जाए, बेरोजगारी भूल जाए, महंगाई भूल जाए। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर घटिया किस्म की राजनीति चलती है और धर्म के नाम पर हमारे यहाँ गोबर भक्त ऐसे भी है जो सारी चीजों को भुला देते हैं और बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है। अब ये खबरें आ रही है कि 22 जनवरी को तमाम मरकजी दफातर यानी सेंट्रल ऑफिसेज, मरकजी इदारे और मरकजी सनअती तंजीमों और दफातर में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और ये फैसला क्यों लिया गया? तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को बराह रास्त डायरेक्ट टेलीकास्ट जो होगा, लाइव होगा, उसको देख सकें। अरे भाई, ये कांग्रेस ने भी कहा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम। राहुल गांधी ने भी कहा कि ये राम मंदिर की ओपनिंग का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि राम मंदिर की ओपनिंग पर तो शंकर आचार्यों ने विरोध जताया है कि मोदी महापाप कर रहा है। ये राम मंदिर की ओपनिंग नहीं है, राम मंदिर अभी अधूरा है। और कई लोगों ने तो कोर्ट में ये अपील दाखिल की, दरखास्त दाखिल की कि इस राम मंदिर के इस ओपनिंग के प्रोग्राम को रोका जाए, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति के एतबार से और उनकी मजहबी तारीख के एतबार से भी गलत तारीख है। ये सही और मुनासिब वक्त और मुनासिब डेट नहीं है। मगर मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि 22 जनवरी को ये ओपनिंग का प्रोग्राम हो और हम ओपनिंग कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क के भक्तों को नजर आए और फिर 2024 में लोग सब भूल जाए और सिर्फ बीजेपी को वोट दें। बीजेपी ये करने में एक हद तक के
कामयाब हो चुकी है, क्योंकि मुल्क में हमारे यहाँ भक्तों का, अंधभक्तों का बहुत बड़ा टोला है जो असल हकीकत से आंखें मूंद कर सोया हुआ है और असल हकीकत नहीं देख पा रहा है। 22 जनवरी को बस हम इतनी दुआ करते हैं कि छुट्टी हुकूमत ने रखी हुई है, तो 22 जनवरी को हम इतनी ही दुआ करते हैं कि 22 जनवरी को मेरे मुल्क में अमन व अमान, शांति का माहौल बना रहे, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हरकतें कर रही है इससे कई लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है और कई शैतानी हरकतें ऐसी हो रही है कि कुछ लोग बकायदा नारेबाजी कर रहे हैं और मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मैं मक्कतुल मुकर्रमा में हूं, काबतुल्लाह में हूं, मैं यहां अपने मुल्क में अमन व अमान, एकता और शांति के लिए खूब दुआएं कर रहा हूं और दुआएं कर रहा हूं कि मेरे मुल्क के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सही समझ दे, सही अकल दे और मुल्क की तबाही करने वालों को ये लोग पहचान ले, मुल्क में दंगे फसाद फैलाने वाले को ये लोग पहचान ले, मुल्क में जिन लोगों ने बेरोजगारी फैला दिया उनको जनता हमारी पहचान ले, मुल्क में जिन लोगों ने नौकरियों को छीन लिया जनता उनको पहचान ले, मुल्क में जिन लोगों ने तबाही मचाई और मुल्क की एक एक चीज को बेच दिया और मुल्क बेच रहे जनता, उन तमाम लोगों को पहचान ले। मैं यहां पर काबा में बैठकर इंशाअल्लाह इसके लिए दुआ कर रहा हूं, क्योंकि मैं मुल्क का सच्चा वफादार हूं और मुल्क में विकास देखना चाहता हूं, मुल्क में एकता, अमन, शांति, भाईचारा देखना चाहता हूं, जो अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।